हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव 20 तक किए हुए थे और 20 के बाद 21 कंटिन्यू करना है और 3 वीडियो में खत्म कर देंगे और कोशिश करेंगे आज बहुत दूर तक पहुंचाने का भी। बता दो, कल हम लोग पिछला क्लास में 20 क्वेश्चन किए थे और एंड जो हुआ था फाइनाइट सेट में और स्टार्ट कर दिए इनफाइनाइट में। समझ आ रहा है? बोल रहा है कौन सा सेट इनफाइनाइट है, तो हम लोग को पता है जिसको काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट और जिसको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नंबर है ना। सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, हाँ 12 मंथ तो होता ही है। इसको 12 मंथ काउंट कर छोड़ दो, सबको मुहे मुहे याद है। समझ आ रहा है ना? 12 मंथ होता है, अब 12 मंथ को हम काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, हाँ अगर 99 से प्राइम नंबर पीछे जाएगा तो काउंट कर लेगा, लेकिन 99 से ऊपर बोले तो बहुत नंबर जाएगा, इसको भी काउंटिंग कर सकते हैं। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 नहीं कर सकते, क्योंकि 5 का पहाड़ा में आने वाला नंबर बहुत होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60% यही ना जाएगा जी। तो एक कहने का मतलब है ये बहुत नंबर होगा जो 5 से डिवाइड भी हो सकता है, गुना भी। मल्टीपल मतलब डिवाइड भी होना चाहिए। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ फाइनाइट, दुनिया में जितना भी है जो अलग हो सकता है उसको हम गिन सकते हैं अगर चाह लिए तो। लेकिन हम लोग को क्या इतना काम बैठा हुआ अजवार नहीं उसको बोलते हैं ना, उतना हम लोग फ्री आदमी नहीं है जो हम लोग गिन रहेंगे। लेकिन चाह लेंगे तो कुछ भी गिन सकता है। पहले याद कर, बोल देता है ट्रिक, ऐसे भी बोलता है कि कोई पेड़ का पत्ता को गिनना है, क्या गिन सकते हो? हाँ, पहले जमाना में ना बीड़ी पत्ता कुछ बेचता था शायद, अभी भी गिन गिन के बेचे, के को गाछ बेच दिया होगा पत्ता। तो एक पेड़ का तो छोड़ दो, के को पेड़ पैसा आना चाहिए। अगर पत्ता में अगर पैसा आ रहा है तो पत्ता आराम से गिन के बेचता था, सैकड़ा वैकड़ा करके कुछ बेचता था ऐसे, तो गिनता होगा तभी न बेचा जी। तो मतलब अर्थ में जितना भी एनिमल है गिन सकते हैं, भले हम लोग चाह नहीं रहे गिनने के लिए, कोई फायदे नहीं है, लेकिन गिन सकते हैं। इसीलिए कौन हो गया इनफाइनाइट? सी नंबर। क्या समझ आ रहा है? चलो, सेट ऑफ कंटेन 5 एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट है। कल बताए थे पीए बराबर, क्या बताए थे? पीए। तो पीए बराबर एनपीए बराबर और नंबर ऑफ सबसेट। अगर यहां एनपीए पूछा है, अगर कहीं नंबर ऑफ सबसेट भी पूछे तो कहानी यही होगा। यहां डॉट मार रहे हैं मतलब नंबर ऑफ सबसेट, दोनों सेम आंसर है। समझ आ रहा बात? एनपीए और नंबर ऑफ सबसेट, कल का बहुत अच्छा वीडियो बना था, उसमें बताए थे कि एनपीए और नंबर ऑफ सबसेट दोनों सेम चीज है और दोनों अगर निकालना है 2 का पावर m लगा दे बन जाएगा। और m क्या बताते, कल आया था क्वेश्चन, बोल रहा है कि कितना एलिमेंट का 5 एलिमेंट। कोई सेट ए है जिसमें कौन एलिमेंट से पता नहीं, लेकिन 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स यहां रख दो m के जगह, तो टोटल बता देगा 5 एलिमेंट्स का कितना सबसेट होगा, 32। समझ आ रहा है? और 32 ही क्या है? एनपी है, नंबर ऑफ पावर एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ पावर एलिमेंट को सेम बोला जाता है। ए बी दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी और ए कॉमन सी। पहले ए यूनियन बी निकाल और ए कॉमन सी निकाल। नहीं समझ आ रहा है? तो ए यूनियन बी मेरे हिसाब से ऐसा आ जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये ना निकालना है जी। तो ए यूनियन बी कॉमन, ए कॉमन क्या हो गया? सी। तो याद कर, यूनियन मतलब होता है मिलाना, तो ए और बी को 2 सेट को एक सेट में मिलाना है। तो ए और बी को मिलाएंगे तो पहले एक सेट पूरा लिख, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और कोई रिपीट है क्या? हाँ, ये 3 रिपीट है तो नहीं लिखेंगे, ये 4 भी रिपीट है, 10 भी रिपीट है, 5 12, तो ये हो जाएगा 5 12। ये तेरा बन गया ए यूनियन बी। समझ आ रहा है ना? सेलेक्टिव में भर गया जी। अब ए क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी कॉमन, ए कॉमन सी। तो देख लो, ये बीच वाला बाद में करेंगे, पहले ए तो निकाल ले और ए निकालेंगे यूनियन बी, तो क्या जाएगा देख लो। ए पूरा लिख, 2 3 8 10। समझ आ रहा है ना? और बी को मिलाएंगे तो हम लोग पता है कि रोस्टर फॉर्म जब भी लिखते हैं तो रिपीटेड नहीं लिखना है। तो अगर एक बार लिख चुका है तो फिर रिपीट नहीं करना है। तो बता, अगर 3 लिख देंगे तो रिपीट कर जाएगा, पहले भी लिखे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 5 12।
समझ आ रहा है? कॉमन। अब बता दो ए और सी को कॉमन लेते हैं। अरे भैया ये ऐसे तो मिलाना है, अरे ऐसे तो कॉमन, तो ए और सी में कॉमन देख। ए और सी में कॉमन अगर देखें तो क्या क्या कॉमन है? 4 4। और कुछ है क्या? नहीं है। वाह, कॉमन है ही नहीं है। अब बीच में क्या पूछा है? फिर कॉमन। 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते एक बार, देख लेते क्वेश्चन क्या है। हाँ थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन, यहाँ मिस्टेक था, यूनियन कॉमन दे दिए थे, तो ए यूनियन सी अगर मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा जी? मतलब यहाँ मिस्टेक था, कॉमन दे दिए थे, तो ए और सी अगर मिलाएंगे तो ए सी मिलाएंगे तो पहले 2 3 4, 2 3 4 8 10। अच्छा 3 लिखा है, हाँ 4 लिखा है क्या? हाँ अच्छा सी में लेना है तो देख लो कहीं 4 है, 4 लिखा गया, 5 नहीं था, 5 लिखो, 6 12, अरे 14 आ जाएगा ना। अब ए दोनों के बीच का कॉमन लेना है, तो ए भी मिला दिए और ए भी मिला दिए, अगर कॉमन तो सुधार लेंगे। तो ए देखो यहाँ गलत पहले लिखे थे इसलिए गलत आंसर आ रहा था, तो ए ऐसे हो जाएगा, ना तो ऐसे आंसर 4 आ रहा था। समझ आ रहा है ना? अब बताओ ए और सी को मिलाए 2 3 4 8 10 लिखे, और सी को मिलाएंगे तो 4, सुन रहा है जी, 2 3 4 8 10 लिख चुके हैं, 10 तक लिखा है, और 10 के बाद सी को मिलाना है तो सी मिलाएंगे, ठीक है, लेकिन जो एक बार लिखा गया है में उस सी वाला फिर नहीं लिखाएगा, तो 4 लिखा गया है तो 5 6 लिखाएगा, 12 भी लिखाएगा, 14, खाली ए वो मिल रहा था। तो जब भी मिलाते हैं ना तो रिपीट नहीं करना है, और वैसे भी जानता है कि सेट के अंदर रिपीट। अब दोनों के बीच कॉमन चाहिए, तो कॉमन क्या आ जाएगा? देख लो दोनों, देख लो ए यूनियन हुआ, ए यूनियन हुआ, दोनों मिलाया, अब दोनों के बीच क्या है? कॉमन। तो कॉमन देखो 2 है, बहुत अच्छा, 3 है, 4 है, 8 है, 10 है, 5 है, 12 है। कौन आंसर मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 10 है, देखो ए में नंबर 8 भी है, तो 8 है, तेरा कौन हो जाएगा? बी। फोटो ले लो। हाँ अल्लाह नहीं करेगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। देख बताने लगते हैं ना उस टाइम हल्ला मत किया करो, बीच में तो हम कुछ बोलने नहीं जा रहे। यूनिवर्सल सेट, और ए दिया हुआ है, ए क्या किया है? दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ना ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बी भी दिया होगा, 27 नंबर है क्या ये तेरा? हाँ ए यूनियन बी डैश, और इसमें क्वेश्चन गलत है क्योंकि बी दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, बड़ी मिसप्रिंट करता है जी, देख लो दिया है, समझ आ रहा है? दिया है। अब बता दो ए यूनियन बी तब निकलता ना जब दिया रहता, तो क्या ले ले? बी अपने से जो कोई आंसर मैच कर जाए, क्या ले ले बोलो? ए यूनियन बी है ना, क्या ले ले? बी 5 5, तुम ए यूनियन बी लेगा, वो नहीं आना चाहिए, तो क्या ले ले बोलो? 5 ले लेगा, अगर ये आंसर मिलाएंगे 5 7 9 है ना, 5 7 9 6 6 8, ऐसा ले लो, यही होगा हमको लग रहा है। अब हो जाएगा। अरे बी नहीं दिया यार, हम क्या करें, क्वेश्चन गलत है, तो याद कर। अब ए यूनियन बी निकालेंगे तो बता दो ए यूनियन, अरे डैश तो बाद में निकालेंगे, चलो मजाक वाला मूड में नहीं है भाई, सीरियस। क्या हुआ बोलो? कोई दिक्कत है तो बोलो, सवाल पूछ सकता है, बोलो। ए यूनियन बी निकालेगा तो ए और बी मिलाएगा, 1 2 3 4 6 8, ए यूनियन हुआ। अब यूनियन बोला कि अब नहीं लेंगे, इसका मतलब बताए थे, इसका मतलब बताए हुए थे डैश, डैश मतलब जो यूनियन है वो नहीं लेना है, इसका मतलब नॉट होता है। किसको नॉट? यूनियन वाला जो आया वो नॉट, तो यूनियन नहीं लेगा तो बचा क्या? 5 7 9, और उतने के अंदर लेना है जितना यूनिवर्सल। अब 10 यहां नहीं दिया है
10 देता 10 भी होता। तो ए यूनियन बी 8 तक नहीं लेना था, 1 2 3 4 6 8 का नहीं लेना है। तो नहीं लेना है तो बचा कौन, 5 7 9। तो 5 7 9 जो बचा है यूनिवर्सल सेट से जो बचेगा उसको लेना है। ये बोला यूनियन नहीं लेंगे, तो यूनियन नहीं लेगा तो क्या लेगा, ये सब छोड़ के लेगा। और ये सब कहां से आएगा, जो यूनिवर्सल सेट में बचा होगा। ये तरह सही होगा। तो मतलब ऑप्शन क्या हो गया, सी, है ना। इसके हिसाब से देखते क्या आंसर दिया था हम लोग। सेट अपने से किए ना क्वेश्चन, सेट देखते अगर कहीं सही सेट किया था, मतलब यहाँ 6 और 8 ही लिया होगा वो। हाँ, हम इसमें सी आंसर दिया है। क्या समझ आ रहा बात। चलो, ये तो सबसेट के बारे में बहुत अच्छे से बताए थे, सबसेट के बारे में बहुत अच्छे से बताए थे, सबसेट के बारे में बहुत अच्छे से बताए थे। हम बोले थे, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ये तो 4-5 वो दिया, हम जब करवा रहे थे 8-10 वो दिए थे, बिलोंग, सबसेट, कौन है। तो बोल रहा है कि क्या ये सही है। देखते 3-4 बोले थे, अगर एक साथ बंद है तो ये शादीशुदा आदमी है, वो जहां जाएगा एक साथ जाएगा। समझ आ रहा बात। तो शादीशुदा वाला आदमी क्या होगा, जहां जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए 3-4 का क्या है, सबसेट है। अब बता दो, एक करली पहले से उतार दिया, एक करली पहले से लगा है, क्या हम कोई और बक्सा दिए हुए हैं क्या। तो अगर डायरेक्ट खड़े उतारा होगा तो सबसेट नहीं होगा, और उतार के बक्सा दिया होगा करली, सपोज हम 1 उतार दिए तो बिलोंग्स होना चाहिए। बिलोंग्स मतलब होता है कि 1 जो होगा वो ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए सेट से होगा। और यही अगर सबसेट होता ना तो इसे करली दे देगा ना, तो बिलोंग्स नहीं, सबसेट बन जाएगा। और जो पहले से करली है तो भैया उसका बाप का है, मेरा बाप का नहीं, उसको तो तुमको देना पड़ेगा। तो बता दो 3-4 पहले से करली है और खाली खड़े से उतार दिया होगा तो ये क्या कहलाएगा, ए का कोई आदमी है, और सबसे हाँ बिलोंग्स कहलाएगा। तो खड़े उतार देगा तो बिलोंग्स कहलाएगा, तो ये गलत है। 3-4 बिलोंग्स टू ए, एकदम सही है। समझ आ रहा है ना। अब -4 और क्या दिया 6, ये गलत ऑप्शन लिखे हुए लग रहा है, ये ना सवाल था जी। हाँ, ए दिया है 3-4, इसका ऐसे दिया सी 3-4 करली दिया है, बहुत अच्छा। अरे क्या दिया है, सबसेट, एकदम सही है। अरे डी में दिया है तेरा, डी में जो दिया है, डी में दिया है 4 क्या दिया है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए दिया है। तो बता दो, अगर एक करली उतारा है तो बिलोंग्स होगा, अगर करली उतारा है और एक करली और दे दिया है तब सबसेट होगा, मतलब दोनों सही है। और 1 को उतार दिया, देख लो, तो बिलोंग्स लिखा है। तो इनकरेक्ट कौन हुआ, ए नंबर हुआ। क्या बात समझ आ रहा है ना। इनकरेक्ट कौन हुआ, ए नंबर हुआ। क्या बात समझ आ रहा है। फिर एक बार रिवीजन करवा दे रहे। अरे भाई नहीं समझ में आया। अगर हम 1 उतार दिए तो बिलोंग्स कहलाएगा, और वही 1 उतार के अगर एक बक्सा दे देते करली ब्रैकेट तो सबसेट कहलाएगा। बस इतने जानना है। दूसरा बात, अगर पहले से करली है और हम उतारे हैं तो बिलोंग से कहलाएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स लेगा ना तुमको एक अपने से करली लगाना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है। तो बता दो करली किसका है, पहले से। तो एक करली ऐसे लगाएगा तब सबसेट होगा। तो उतारा है तो बिलोंग्स होना चाहिए, लेकिन क्या दे दिया, खाली उतारा है। क्या करली दिया है, करली दिया है, करली है भी तो उसका पहले से था। तो जब करली नहीं देगा तब तक ये सबसेट। हाँ देख लो, ये खाली उतार दिया तो बिलोंग्स होगा। ये उतार के एक करली और लगाया तो एक और लगाया, कहने का मतलब है पहले से करली होगा तब एगो लगाना है, और खाली बेचारा 1 है तो बिलोंग्स है, और इसमें करली देंगे अपना से तब सबसेट होगा। मतलब ये खाली उतारा है, ये उतार के एक करली लगाया है और ये सबसेट है, और ये खाली उतारा है तो बिलोंग्स है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन होगा, ए, क्योंकि अगर उतारा था तो सबसेट नहीं होगा, बिलोंग्स होगा। बोल रहा है इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द सेट ए। इसका कहना है कि सेट ए कौन होगा। तो सेट ए, या एक बात बताइए, गोल का पूरा सेट है, ये पूरा इस सेट ए है, देख लो। अरे समझ आ रहा है ना। ये जो गोल का है ना, ये जो पूरा गोल गोला है, इस सेट क्या है, ए है। तो सेट ए के अंदर क्या है, 1 3 4 5। तो 1 3 4 5, ऑप्शन डी। समझ आ रहा है। अच्छा, इस सवाल में पूछ देता ए कॉमन बी, कॉमन बताइए। तो ए और बी के कॉमन कौन है, 4 और 5 होता। क्यों 4 5 होता, पता चल रहा है ना। ये 4 5 होता क्योंकि
देख लो, ए बक्सा में भी 4 5 है, और बी बक्सा ए वाला गोला में देखो 4 5 है, और ई भी गोला में 4 5 है, तो 4 5 दोनों का कॉमन होता। लेकिन ऐसा नहीं, सेट बी पूछता तो 2 6 4 5 होता। तो सेट ए पूछा है तो सेट ए यू गोल का है, ब्लैक वाला देख लो, ब्लैक वाला, तो ए वाला सवाल होगा। हाँ समझ रहा है, बढ़िया ला करता है जी, क्या इतना ला करता है, तो फर्क पड़ रहा है क्या, ठीक लग रहा है, तो फर्क पड़ रहा है क्या थोड़ा सा, अच्छा ना इधर हो रहा होगा, तो ठीक है इधर बता लेंगे फिर ऑफ कर देंगे। 1 2 3 4 ए दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर समझना चाहता है तो बढ़िया समझ। अब याद कर 3 4 को खड़े उतार दिया है, और जब ये खड़े उतार दिया है तो इसका मतलब ये सबसेट गलत दिया है, क्योंकि जब उतारते हैं ना तो एक करली जब तक तुम अपने से नहीं लगाओगे ना सबसेट हो ही नहीं सकता, इनकरेक्ट। 3 4 उतारा जरूर, अब बिलोंग्स बता रहा है, ये सही है। 1 उतार के बिलोंग्स कर रहा है, सही है। हाँ 1 उतारा था और ऐसे करली देता तब ये सबसेट होता, लेकिन ये नहीं है। 1 2 5 एकदम 1 2 5 सबसेट, देख लो बता रहे 1 2 5। अच्छा ये सब सिंगल सिंगल लोग हैं, बिना शादीशुदा वाला आदमी है, तो ये फ्री है, कहीं भी जा सकता है। 12 बजे रात बुलाएगा वो भी पहुंच जाएगा, बड़ा काम धाम कुछ है नहीं। तो 1 भी फ्री है, 2 भी फ्री है, 5 भी फ्री है, और सब ये सब क्या है फ्री वाला लोग है भाई, लोगों को कोई काम धाम। तीनों आके हम मीटिंग कर रहा है, तो जमा हो गया तो एक उतार लिया है और करली लगा दिया, तो ये सबसेट हो जाएगा। करली लगा, अगर तुम ऐसे उतारता बिलोंग्स होता, लेकिन उतार के करली लगा दिया सबसेट होगा। तो बताइए सही है करली लगा के? बी क्या है, सही है। ये भी उतारा है, ये उतारा है खाली, देख लो ये उतारा है तो बिलोंग्स हुआ। ये उतार के करली लगाया, फिर लड़का बोल रहा है करली है, करली उसका बाप का पहले से है, और ये उतारा है बिलोंग्स, अरे उतारा है करली लगाया, सबसेट उतारा है खाली। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। हम रहते ना तो हम ऐसे देते 1 2 3 सबसेट नॉट, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए नॉट, क्योंकि अगर ये शादीशुदा आदमी है तो 3 जाएगा ना, तो ये 3 और 4 एक साथ जाएगा। ये 3 लिया कैसे? हम रहते तो ऑप्शन ये वाला देते, सब फंस जाता। तो अगर 1 2 3 ले रहा है ना, गलत है, क्योंकि चलो 1 सिंगल है वो आ गया, 2 सिंगल है वो भी आ गया, लेकिन 3 अकेला कैसे आ सकता है? सिंगल थोड़ी, जहां भी जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो इसलिए एक को छोड़ के कभी आ मतलब, समझ आ रहा है बात? इसीलिए तेरा क्या हो गया, ये सही है। 1 2 5 उतारा और करली लगाया, सही है। 1 2 5 उतारा करली लगाया, तब करली लगाना मतलब सबसेट। ए खाली उतार दिया है बिलोंग्स, 1 उतार दिया है बिलोंग, ए उतारा है और बिलोंग्स लिखने छोड़ के लिख रहा है सबसेट, इनकरेक्ट वही होगा। सही तो तीनों है, यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो वो वाला होगा। एक सरवाई दिया है, बोल रहा है बता दो कॉमन क्या। इस सब हम लोग के लिए बच्चा वाला सवाल है। कॉमन का मतलब होता है दोनों बक्सा को मिलाना नहीं है, बल्कि दोनों बक्सा में क्या सेम है। सेम क्या है रे, देख ले रे, 3 1 3 मतलब ऑप्शन है। अब आ जाओ, ए बी दिया हुआ है, बोल रहा है कॉमन क्या है, तो बता दो 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन है जी 1 2। ए वोवेल लेटर्स दिया है, यहाँ 3 को दिया है, और दोनों को अगर कॉमन नहीं, अगर कॉमन होता तो ए आई यू आंसर होता उसके जैसा, लेकिन कॉमन नहीं, दोनों बक्सा को कंबाइन करना है। तो बताओ जब बक्सा को कंबाइन करेंगे तो ए वाला पहले लिख लेंगे, और अगर वह हो जाए यहाँ हो तो ये सब रिपीटेड हो जाएगा, तो रिपीटेड नहीं तो यही 5 हो जाएगा। अच्छा ए और बी मिलाएंगे तो ए में सब ले लिया है, अगर हम फिर से दोबारा ए लेंगे तो फिर सेट के अंदर 2 ए हो जाएगा, और सेट के अंदर कभी रिपीटेड, तो इसीलिए मेरा जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, ए नंबर फोटो ले।
देखो सवाल है ए बराबर 1 2 3 4 5, अब बी दिया है 3 4 5 6 और सी दिया है 6 7 8, और इसका कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट। मतलब तीनों सेट मिला के तुमको क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग को पता है यूनिवर्सल सेट मतलब समझता है पहले, यूनिवर्सल सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट या ऑफ 3 सेट्स। तो यहाँ 3 सेट से जो मिला के बनेगा उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। समझ आ रहा है? तो तीनों सेट को मिला दो, 1 2 3 4 लिख दिए, 3 4 लिख चुका है, 5 6 लिख चुका है, 6 7 8 ऑप्शन ए। ये सही होता लेकिन यहाँ 0 लाके, तो यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन समझ में आया? यूनिवर्सल सेट क्या है? कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3 सेट। यहाँ 4 सेट देता तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 4 सेट, तो सारा सेट का एलिमेंट्स कहाँ दिखेगा? बहुत अच्छा, समझ में आ गया। चलो बहुत कॉमन किया, यूनियन किया, थोड़ा आप देखते a माइनस बी और b माइनस ए, ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो याद कर, a सेट दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि a में b जाएगा तो क्या होगा, a में b जाएगा तो क्या होगा, a में b जाएगा तो क्या होगा। तो एक बात बताओ, माइनस किस पे लगा है? किस में लगा है? बहुत अच्छा है, माइनस किस में लगा है? किस पे लगा है? तो जब b पे लगा है, क्या लगा है? b पे लगा है। तो याद कर, इस सवाल यहाँ ऐसे लिख सकते थे क्या, a यूनियन b यूनियन c? इसमें आ रहा है। तो तीनों सेट मिला देंगे तो मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और जिसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको क्या लिख देते पूरा बदले, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 7 8, ऐसा हुआ। अब बता दो, ए बी दिया हुआ है और ए सेट में किसको हटा देना है? बी को हटा देना है। कहां से? क्लासरूम से। हाँ, ए से हटाना। तो ए बोला कि हमारे पास बड़ी हो रे, चलो बड़ी हो, चलो हाँ, चलो ठीक हो, अच्छा खाली देख तो बी वाला कौन कौन हो, चलो बी वाला कौन हो वो नाम बता, चलो 2 हो, चलो हाँ वे 4, चलो हाँ, ये तो बी वाला हटा। तो क्या है कि जो ए में है ना वो बी में भी है, तो बी वाला हटा देना है। तो जब बी हटा देंगे तो ए के पास अब क्या बचा? ए माइनस बी बताता है कि बी को हटा के जो बच रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, 100 रुपया ये 10 रुपया है, तो 10 रुपया हटा देगा, 10 रुपया बचेगा कि 90 शेष बचेगा? तो ए में बी हटा दिए, तो जो शेष बचा 1 3 5, ऑप्शन बढ़िया से देख ले, ए नंबर। ए और बी दिया हुआ है और इस बार ए में बी दिखाए, अगर दिखा रहे बी में ए कैसे हटाए? तो इस बार बी के पास जाएंगे, जो शुरू में उसके पास जाना है, यहां पहुंच गया। अभी बोला, क्या बोल रहा है, बोले कि जितना ए हो उसको हटा दो। तो बोला हमको देख लो, तुम बताएगा तो हम हटा देंगे। हम बोले 1, हम बोले ए का 1 है, आपके पास है क्या? बोला नहीं। ये दो पहले से हटल होगा की हटे वो, चलो 2, चलो हाँ, चलो ए वाला आर को हो, 3 ना है, 4 हाँ है, 6 चलो है। तो याद कर, b माइनस ए हटा के, b में ए हटा के, चलो समझ पा रहा है? b पूरा था और b में उसको हटाया गया जो a में a वाला दिख रहा था, तो हटाया तो खाली बचा 8। तो ऑप्शन मेरे लिए 8। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, पहले नोट करें। 4 2 सेट्स ए एंड बी, एकदम समझ के पढ़ेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो हम नहीं पढ़ाए। और मेरा मकसद रहता है कि बच्चा लोग का फील को समझना। दूसरा बात है कि बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है ना, तो हम लोग खुद सेटिस्फाइड नहीं होते। क्या लगता है, अगर हम तुमको अगर समझा अच्छे से नहीं समझाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, हम लोग को भी अंदर से अजीब लगता है। बताओ दो 2 सेट्स ए एंड बी और कोई सेट में ए और बी एलिमेंट्स इस बार नहीं दिया। पहले देता था ए सेट ए है, बी सेट ई है, तो उसमें मिलाना और कॉमन निकालना बड़ी आसान लगता है। लेकिन इस बार बोल रहा है कि आप में अगर दम है
तो आप निकाल के दिखा दीजिए। और इस बार नंबर देता है ना तो आसान हो जाता है, नंबर देता है ना तो आसान हो जाता है, नंबर देता है ना तो आसान हो जाता है। अच्छा अभी एक बात बताओ, तो ये सोच अगर ए और बी को एलिमेंट दतले मिलवे में इतना देर लागते ले फटफट ए बी मिला लेते लिए और एक के साथ कॉमन देख लेते लिए, लेकिन ए और बी इस बार दिया ही नहीं है। तो बोल रहा है क्या आंसर होगा। तो एक बात बताओ, इसमें बहुत मिसप्रिंट भी रहता है थोड़ा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है कि गलत है। बोला आप ए यूनियन बी मिला दो, तब हम उससे एक सवाल पूछे कि ए यूनियन बी मिला तो देंगे, लेकिन ए पता नहीं चल रहा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। क्या ए पता चल रहा है? क्या ए पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? और दूसरा बात है कि ए यूनियन बी मिला दिया और फिर ए के साथ कॉमन लेना है। समझ आ रहा है? अब सुनो, एकदम दिमाग से बताते हैं। ए तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना पता है कि अगर ये दोनों मिल के अगर आया भी होगा तो मान लेते हैं भी कुछ आया होगा, लेकिन जब इसके साथ कॉमन करेंगे तो ए ही कॉमन बाहर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या सही बोलेगी? नहीं देखो, ए पता नहीं चल रहा है, लेकिन ई जैसे आए वैसे आइडिया लगने लगा। नहीं समझ में आ रहा है? ए पता तेरा चल नहीं रहा है, लेकिन ये जैसे आए आइडिया लगा कि नहीं? क्या आइडिया लगा बताओ? क्या आइडिया लगा बताओ? हाँ, क्या आइडिया आने लगा? आइडिया ये आ रहा था कि मान लो ए और बी को मिला रहे हैं, ठीक है, हमको पता नहीं है, पहले बात समझना है। ए और बी को मिला है, तो जब ए को मिलाए मान लो 1 2 3 है, क्या है? एग्जाम्पल बता रहे हैं, हमको ए पता नहीं ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो हम सपोज मान लिए ए मेरा 1 2 है, ए है, और बी मान लिए 1 2 3 है। तो ये सोचो ऐसा है, और सपोज हम ए और बी मिला दिए, ए बी क्या कर दिए? ए बी मिला दिए, तो बताओ ए बी मिला दिए यूनियन, तो क्या आया? 1 2 3 आएगा। तो ये मिलाने वक्त रिपीट हो जाएगा, तो एक के बार लिखना। अब मिला दिए और यूनियन किसके साथ कर रहे हैं? ए के साथ। अब कॉमन, तो ए खुद 1 2 है और यूनियन ही आया तो 1 2 में मिलेगा, कॉमन यही ना होगा। तो इसीलिए यूनियन को मिलाएगा। पता एग्जाम्पल दिए तो समझ में आ रहा था, अब बिना एग्जाम्पल का भी समझ सकते। ए और बी मिलाए होंगे, तो चलो ए और बी मिलाए होंगे, ए और बी मिलाए होंगे, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ए के साथ कॉमन लिए होंगे, तो भैया इससे वही कॉमन आएगा। ए और अच्छा बी इससे कॉमन आएगा क्या? तो कॉमन कौन कॉमन हो सकता है? ए और ए, तो ऑप्शन ए होगा। समझ में आया नहीं आया? चलो, नहीं समझा बात? एग्जाम्पल ले बता दे क्या सब। मान लो एग्जाम्पल दे दिए, ए बराबर, समझो ना जी, बड़ी हल्ला करता है, तो 1 2 और बी हम ले लिए 3 4 5, दूसरा ले लिए, ऐसा ले लिए। मान लो अलग अलग सेट है, मान लो, और अभी एग्जाम्पल देख प्रूफ किए दोनों कुछ मिल भी रहा था, तो कोई भी सेट मान लो, अलग मान लो, मिला लो, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब बताओ ए यूनियन बी तुम निकाल लिया, तो जब मिलाएगा 1 2 और यूनियन मतलब होगा मिलाना, और ए आया 3 4 5, बहुत अच्छा है। क्या समझ आ रहा है? और जब मिला दिए तो ए आया। अब बोल रहा है कि ए कॉमन, ए यूनियन बी, तो हम बोलेंगे देखिए भैया, अगर ए तो मेरा पहले से दिया है, क्या दिया है? 1 2 दिया है, और यूनियन अभी अभी निकाले हम लोग, यूनियन निकाले हैं 1 2 3 4 5, ए आया, और दोनों के बीच में कॉमन बोल रहा है, तो कॉमन क्या आएगा? 1 2, और 1 2 जो कॉमन आएगा, 1 2 जो कॉमन आ रहा है, ए तेरा क्या रहा है कॉमन? ए तेरा कॉमन क्या रहा है? 1 2, और ए जो कि क्या है 1 2 हम लोग क्या माने, फिर वापस क्या गया तेरा? ए। समझ में आया? तो इसलिए तेरा ऑप्शन क्या हो गया? अब उतना दिमाग मतलब इतना एग्जाम्पल, पागल ये अपना दिमाग लगाओ जी। ए और बी मिला है, तो ए और बी दोनों वहां होगा। हाँ, रिपीटेड होगा तो नहीं होगा, लेकिन ए वाला खोज, अच्छा रिपीटेड होगा तो क्या हो जाएगा? अगर रिपीट भी होगा तो ए यूनियन बी मिलाएंगे तो ए मिल ही जाएगा। तो बता, ए दोनों मिला दिए, ए यूनियन बी हुआ, तो इससे कौन मिलेगा? बी थोड़ी मिलेगा, ए नहीं मिलेगा। ए मिला दिए, और ए के साथ यूनियन के साथ कॉमन क्या हो सकता है? ए पार्ट, ए ना पार्ट कॉमन होगा जी, ए आंसर हुआ। समझ में आ रहा बात? अब आ जाओ, ए बी आर टू सेट सच दैट ए कॉमन बी बराबर है, तो ये यूनियन बी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है जेक बोर्ड में। समझ आ रहा बात? क्या बोल रहा है बताओ? ए बी आर टू सेट सच दैट ए कॉमन बी बराबर ए, और ए यूनियन बी पूछ रहा है।
समझ आ रहा है? अब तू सोच, समझना चाहता है तब समझो। ए और बी के बीच कॉमन ए आया तो हम समझिए ए छोटा अगर बी बड़ा होगा, जो कॉमन आता है ना वो छोटा होता है, बिलीव करो। अच्छा, ए और बी एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के पीछे पागल मत हो। ए और बी के बीच कॉमन क्या रहे? इसका मतलब ए और ए में जो होगा वो बी में होगा, जो ए में होगा तभी कॉमन दोनों में का ए आया है। अब एक लड़का बोल रहा है सर बी क्या होगा? ए में अगर 1 2 है तो बी में 1 2 3 होगा, और दोनों में 1 2 1 2 कम से कम कॉमन आ जाएगा। और सबसे पहला ए और बी में अगर कॉमन आता है ना तो छोटका कॉमन आता है, और तब एक क्या दिखा? ए तेरा छोटा हुआ और बी तेरा क्या हो गया? बड़ा। बात मानता ही नहीं? क्या हम अपने से लिखे कि वहां देख के समझे? हम देख के ए समझे कि ए और बी अगर कॉमन आ रहा है और वो भी क्या है, तो इसका मतलब कॉमन छोटा वाला ही आता है, बड़ा वाला में तो कॉमन नहीं आएगा। अगर मान लो इसमें मान लो 1 2 है, अगर में 1 2 3 है तो 3 थोड़ी कॉमन आएगा। तो मतलब बी में ए और बी में अगर कॉमन ले रहा है और बता रहा है ए आ रहा है, तो इसका मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, तो ए वाला बी में मिल जाएगा, लेकिन बी वाला ए में नहीं मिलेगा, क्योंकि बी में हो सकता है कुछ ज्यादा भी होगा। नहीं समझ पा रहा है? ए और बी का कॉमन ए बताया, तो इसका मतलब ए में जो होगा वो बी में होगा, लेकिन बी में जो होगा वो ए में नहीं होगा। जो बी ए में ए कॉमन आ रहा है तो मतलब बी वाला क्यों नहीं आया? मतलब बी कुछ ज्यादा एलिमेंट है, इसीलिए छोटा रही। ये क्लियर कर दिया कि दोनों का कॉमन ए आ रहा है, तो हम इससे बूझ गए कि ये छोटा है। अब बोला बताइए, हम कॉमन तो आपको बता दिए ए हुआ, आप बताइए ए और बी मिलाएंगे तो क्या होगा? तो तुम सोच, जो चीज ए और बी में कॉमन ए आया, इसका मतलब तुम इतना समझो, ए में 1 2 है तो बी में 1 2 है, ए में 1 2 है तो बी में भी 1 2 है, और बी में एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो ए और बी में कॉमन ए आ रहा है, कॉमन ए आ रहा है, मतलब ए पार्ट बी में भी है, बी वाला पार्ट ए में है, लेकिन बी एक्स्ट्रा भी होगा, कुछ ज्यादा होगा। जो समझ रहा है ना समझ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़िया से करो। अब नॉर्मल वर्ड में बोल रहे हैं, ए बोला बी का कॉमन ए, मतलब ए बी मिल के जो कॉमन आ रहा है वो ए आ रहा है। इसका मतलब समझा? मतलब ए वाला एलिमेंट थोड़ा बी में मिल जाए तो बी वाला तबे तो ए ले भाई, बी काहे नहीं ले, मतलब बी नहीं मिलता होगा। तो आप पता चल लो कि ए और बी में कॉमन की है ना कॉमन, मतलब जो ए में वो बी में मिल है, तो ए और बी मिले क्यों खड़ी जीते बी के? हाँ, ए और बी मिला भी दबे, ए में जो है ना बाबू से बी में है, तो ए वाला आर लिख के तो रिपीट मार भी की, ए जो है वो बी में तोरा मिल जीतो, तो हम ए और बी मिला देवे, तो ए वाला तो कर पास सही है, तो आर ए वाला तो लिख दबी तो रिपीट कर जीते, इसीलिए बी का बी होगा, तो ऑप्शन बी होगा। नहीं समझ आ रहा क्या बोले? समझ आया नहीं आया? आ गया? लास्ट बोल रहे। अच्छा एक बात, एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल कितना लोग अपना समझो ना, एग्जाम्पल दे दे क्या? तो ये सोच दिमाग एक मजा आओ समझे में, एग्जाम्पल दे दे मजा नहीं आ रहा है। ए और बी का कॉमन है, तो दियो के बीच में कॉमन ए का है, मतलब जे ए में है तो बी में है, अब बी में बी वाला ए में ना हो, तो अगर रहते तो कॉमन बी भी आई, तो ए वाला बी में है, अभी उधर बोला नहीं, अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1 2 है, ए वाला बी में मिल जी, तो अब बता दियो मिलाए देवे तो 20 सेट अपने 1 2 है कर पास, तो अगर वाला काहे लगते जी रिपीटेड नहीं करेगा, तो बी का बी रहेगा, मतलब ए मिलाए भी देवे बी ना लगते, कहते वो जे चीज तोर पास हो तो हमारे पास है। बहुत अच्छा बोला, देख रहे हैं इंग्लिश कितना हार्ड है। 4 2 सेट्स ए एंड बी, ए मतलब यही सवाल था शायद ऊपर वाला ना, लेकिन अब उल्टा किया। अब ये सवाल है ना, ये सवाल है, देख ला, ए और बी कॉमन क्या आएगा पता नहीं है। अब बोल रहा है जो कॉमन आया होगा वो ए के साथ बताइए, इसके साथ ए के साथ मिलाना है, आंसर ए होगा। हाँ सही है, क्यों पता है? ए बी में जो कॉमन आया होगा, ए बी में कॉमन मतलब अगर, हाँ एक मिनट, ए बी में जो कॉमन आया होगा और वो ए के साथ मिलाएंगे
ए के साथ, समझ आ रहा है कितना बड़ा बात बोल रहा है। ए बी में क्या आएगा, कॉमन। हाँ हम बता रहे हैं अभी, कर दे रहे, एग्जाम्पल भी कर देंगे। ए बी में कॉमन आया होगा, तो ये पता नहीं चल रहा है ना कि ए बी में क्या कॉमन आया होगा। ए बी में कॉमन ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कोई तो छोटा बड़ा होगा भाई, लेकिन ये पता। चलो कैसे लेते हैं, अगर ए यूनियन है, ए और बी में कॉमन ए आया तो मतलब ए छोटा है, और ए यूनियन ए मिले भी तो ए बतो इनसे। ए कैसे से बनेगा, अगर मान लो ए यूनियन ए कॉमन बी में बी आया होगा, कॉमन बी आया होगा, तो ए यूनियन बी मिला दे बी, तो ए और यूनियन बी हो जाते हैं, मतलब इसका आंसर अलग आ जा रहा है। नहीं ए तो नहीं हो पा रहा है ना, कहीं से ए नहीं हो पा रहा है, तो मतलब यहाँ तो बताया नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। जैसे यहाँ दलील है भाई, तो पता चल गया कॉमन ए आर मतलब ए छोटा है बी, क्या यहाँ पता चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक क्या, थोड़ा लिखना चाहिए ए सबसेट ऑफ बी, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता। तो ए सबसेट बी लिखता तो या तो ई लिखता है चाहे लिखता है, दोनों सेम चीज है। अच्छा हम तोरा बोल लिए ए सबसेट बी, तो समझ गए नहीं, ए छोटा बी बड़ा, और ए कॉमन बी, एक ना समझने बात बोल लियो तो हम ए सबसेट बी, तो ए छोटा बी बड़ा, और हम बोल लिए ए कॉमन बी बराबर ए, तो हम समझ गए नहीं कि ए कॉमन आर मतलब ए छोटा बी बड़ा, दियो बात सेम है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा, अगर ए और बी में हम कॉमन क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो ए के साथ मिलाएंगे, तो ए और ए मिलाएंगे तो ए मिल के ए बते, क्या कि अगर पास जे क्या लेते दियो सेम है ना जी, तो यूनियन में कभी भी रिपीट नहीं करते, तो आंसर ए होवे चाहिए। देख लेते हैं आंसर क्या है इसका, लेकिन वहां एक केस बी लेते हैं ना तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है ना बात, बी ले रहे तो क्या हो रहा है। कौन क्वेश्चन था जी, हाँ इसका आंसर है ए, आंसर तेरा क्या दिया ए, हाँ ए दिया, मतलब इस सोच लिया है ना, तब ई वाला लिखना चाहिए इसको। अरे कुछ कैसे से नहीं देगा, कैसे ई वाला तुम कैसे बना लिया इतना आसान, सर ई वाला कैसे कर लिए, ई वाला आसान इसलिए था, ए कॉमन ए यूनियन बी, और ए बी में मिले हुए, तो अगर मान ले ए और बी मिले हुए, तो अगर में ए रहता है तो उतने मिलते जितना ए, ये आसान था। और यहाँ पे दो केसेस क्या बन रहा है, ए और बी के कॉमन, तो दो चांस बन रहे ना, ए कॉमन बी आते तो कभी ए भी आ सकल, ए कॉमन बी है तो बी भी आ सकल, ये डिपेंड कर ले कि कौन छोटा बड़ा है। अब ई वाला दो केसेस आएगा, तो हम यहाँ ए अगर आया होगा तो ए और यूनियन ए मिलाएंगे, तो दो सेम सेट को मिलाएंगे ना, तो एक ही सेट वही रहेगा। अच्छा ए के पास 1 2 है, और अगर हम मिलाए देवे 1 2 रहेगा, क्योंकि रिपीट हो जाएगा। और कहीं बी आ जीते तब आंसर रहते ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी है कहीं ना, ऑप्शन कहीं, तो इसीलिए मेरा ए नंबर ही होगा। चलो बहुत अच्छा, समझ गया ना, लेकिन ये बात लिखना चाहिए, कौन चीज, ए सबसेट है, कम से कम इतना लिखना चाहिए था। खैर छोड़ो, अब आ जाओ, फॉर टू सेट ए एंड बी इज इक्वल टू, ए ना है जी, लिखे नहीं ना क्या पूरा क्वेश्चन, तो तुम लोग ध्यान नहीं दिया। हाँ ए तेरा फॉर टू सेट्स ए एंड बी टू, ये ना है जी, यह इज इक्वल टू हो गया ना, ये तेरा दिया है, ये वाला सवाल हो गया, ए यूनियन ए कॉमन बी, सही है, बड़ी सवाल है यार, दिखता नहीं ना कौन कहां दे दिया है। चल ए वाला बते पार भी, ए बस इतने दे लियो कि क्या आंसर होगा, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर बताना है। सोचो, अरे बाबू नींद काय ले रहा है जी, ये यूनियन बी होगा, क्या होगा, बी में ए घटाएंगे, बी में ए घटाएंगे, हाँ मस्त बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, बी में एक बार ए घटा दे और फिर ए के मिला ले, समझ आ रहा है, बी में ए घटा दिया, सुनना है बात, अगर बताओ मत, सुन लो पहले, बी में ए घटा दिया, तो बी में जितना था एलिमेंट ए को घटा दिया, मान लो सपोज हम मान लेते ए सेट 1 2 3 है, ठीक है, और बी मान लेते कुछ मान लेते 4 5 6 मिले भी चाहिए ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे
1 2 3 4 5 इतना लिए। और ये सब समझने वाला क्वेश्चन है भाई। बी में तुम ए घटाया तो बी में बचा 4 5, बी में बचा 4 5 एसएस बचा, और फिर ए को वापस मिला देंगे तो फिर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या लग रहा है? बी। नहीं समझा क्या बोले? ऑप्शन क्या लग रहा है? ऑप्शन क्या लग रहा है जी? ऑप्शन क्या लग रहा है? बी। और यहाँ पे ऑप्शन तेरा दिया है चौथा नंबर ए यूनियन बी, और ए तेरा 2 दिया है बी। ऑप्शन हम लोग से क्या आ रहा है? बी। हाँ बताओ, सोचो, यही ना होगा? ए भी होगा, डी होगा। देखो इसका आंसर पे बिलीव मत करो, तुम अपने सोचो ना। हम मान लो बी सेट ए है। अरे भाई अगर तेरे पास दिमाग है ना तो सोच सकता है। चलो क्या ए सेट 1 2 3 माने, अरे कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, इधर ध्यान दे। 1 2 3 है और बी मान लिए 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है ना? ए मान लिए। अब बी सेट में ए को खाली कर दिया, मतलब इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं बी में ए हटा देना है। तो ए वाला कौन कौन पार्ट है? 1 2 3, तो तेरा शेष बी बच गया, ई तेरा बच गया बी माइनस ए बचा, और फिर बी माइनस ए को मिला दिया ए के साथ। किसके साथ मिला दिया? तो अगर बी माइनस ए को मिला दिया ए के साथ तो बी ए में 4 5 और ए को मिलाया होगा तो 1 2 3 वापस आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इस सेट किसके बराबर आ रहा है? बी होना चाहिए। एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल नहीं लगी तो कैसे हो? तो भी हो जाएगा। बी में घटाई तो बी में घटाई तो बी माइनस ए बचा, और बी में एक बार हल्ला मत करेगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो हमसे। बी में घटाया तेरा बी माइनस ए बचा, अब एक बार ए को हटा दे रहा है फिर वापस ए को, मतलब बी में सोचो ना, बी पहले बी था, ओरिजिनल क्या था? बी। अब बी में ए को हटा दिया तो बी वाला खाली हो गया, अब फिर ए को जोड़ लिया तो वापस फिर बी। सोचने वाला बात है। मेरे पास 100 रुपया था, 10 रुपया हटा दिए, फिर 10 रुपया ऐड कर लिए, तो आना चाहिए बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। मेरे हिसाब से सही लग रहा है। अब वो आंसर कैसे दिया ऊपर वाला जाने। देखो हम लोग जो आंसर लेते हैं ना थिंकिंग वाइज लेते हैं। अच्छा हम रट के नहीं ना आए भाई ये मार दिया, मेरा ऑब्जेक्टिव जब करवाते देखता है कितना सोचवाक करवाते। समझ आ रहा है? तू सोच ना, बी में हम इस ए बी है और ए घटा दिया, तो बी में ए घटाया तो 1 2 3 घट गया। बी में ए घटा दिया 1 2 3 घट गया, तो जब बी में ए घटा तो क्या गया? 4 5, और फिर ए को वापस मिला रहा है तो ए वाला वापस आ गया तो बी आना चाहिए, यही होना चाहिए। देख लो, ए इज ए सेट एंड यू इज यूनिवर्सल सेट। तो पूछ रहा है ए प्लस ए डेस क्या होगा? जो ए में होता है वो ए डेस में नहीं होता है, और ए डेस कहां से आएगा? अगर सपोज ए मेरा 1 2 3 है, समझ आ रहा है? सुन रहा है जी? और यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है, और ए तेरा 1 2 3 है, ए है, तो ए डेस पक्का ए वाला नहीं होगा, तो कौन होगा? तो ये आता कहां से है? मेरा आवाज समझेगा तब वो बनेगा। हम लोग ये नहीं कि लड़थड़ा के कुछ आए भाई कुछ बोल के निकल जाते। यूनिवर्सल सेट ही था। ए मेरा 1 2 3 दिया है, मान लो ए डेस 1 2 3 नहीं होगा, नॉट डेस मतलब नहीं होगा, तो कौन होगा? 4 5। तो बता दो जब ए और ए डेस कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 5। अच्छा जहां ए होगा तो जो बचा हुआ कहां से होगा? तो ए और जो बचा है उसको मिला दो फिर यूनिवर्सल सेट हो जाए। तो पहला मारो यूनिवर्सल सेट, वहां मारो। नहीं समझ आ रहा बात? अगर ए में जो है वो ए डेस में नहीं है, और ए डेस कहां से लाया होगा? जो यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल से जो बचा होगा। अब बचा हुआ यूनिवर्सल का और ए मिला दो, पूरा मिल के यूनिवर्सल दे देगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ एक कर दे रहे, पहले समझ में आया मेरा? सुनो, यूनिवर्सल सेट ए 5 हुआ, ए दिया है, ए डेस जो बचेगा वो कहां से बचेगा? तो ये 4 5
और 1 2 3 मिला देगा ना तो यू के बराबर हो जाएगा। तो ए और ए डैश में कॉमन तो 5 होगा, लेकिन मिला देगा तो किसके बराबर हो जाएगा? इफ ए इज ए सेट एंड यू इज ए यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन 5 है सर। ए में अगर 1 2 है और मिला देंगे 5, इस चुतिवा अपने कुछ नहीं है, तो अगर मिल भी जाएगा तो इसको वही रहेगा जो पहले से था, इसीलिए क्या हो जाएगा? ए। फोटो ले लो। एक बात बताओ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? ये हम बताए थे, लेकिन हम वहां लिखवा दिए थे, फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा? तो फॉर्मूला जान लो क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। इसको बोलते हैं, जब भी इसको बनाएगा ना दोस्त, इसको जब भी बनाएगा ना तो डेस क्या होता है? दोनों में आता है। तो याद रखना, इसको भर दे रहे कौन सी? बुल्लू से। क्या भर दे रहे? बस 2 मिनट में निकाल दे रहे यार। अब बता दो, ए तेरा आ जाएगा ए डेस। अरे ए ना दोनों पे है, और ए तेरा आ जाएगा बी डेस। तो जब बक्सा खुलेगा दोनों में आएगा, अब ये तो दोनों में आएगा, लेकिन जैसे ही एक आएगा ना, ए बार और बोल रहे हैं, ये डेस है तो डेस खुलता है, बक्सा दोनों में आएगा। और जब दोनों में आएगा, ये तो ठीक है, दोनों के ऊपर है, दोनों में आएगा। और ये जैसे अंदर आएगा ना, तो ये ऐसे तो उल्टा हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ, याद कर, ये डेस है, ये बी डेस है। अगर ये ऐसे है तो दियो पूछ सकता है, ये ऐसे था भाई, कुछ भी उल्टा होना तय है। अगर ये ऐसे तो ऐसे होगा, ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन क्या है जी? बी नंबर। बहुत अच्छा, मार दिए। बस 1-2 मिनट, ये वाला 2 मिनट में खत्म। यूनिवर्सल सेट है, ए है, बी है, तो बोल रहा है ए डेस और बी डेस क्या हो? सुनो, पहले हम निकाल लिए ए डेस, जो ए में होगा वो ए डेस में नहीं होगा। तो ए में है 2 3, तो 2 3 हटा के जो यूनिवर्सल सेट में बचा, टाइम नहीं था, हम भी चाह रहे जल्दी खत्म करें, हम भी नहीं चाह रहे ज्यादा करें। ए सुनो, ए डेस जो ए में है, डेस मतलब होता है ए नहीं, डेस मतलब नॉट होता है, जिसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट, जिसको बोलते हैं डेस। तो डेस का मतलब होता है ए वाला नहीं, तो ए वाला 2 3 छोड़कर होगा, और वो होगा तो कहीं उठा नया नहीं, जो यूनिवर्सल सेट में जो बचा होगा वो होता है। और बी डेस, तो जो बी में है 3 4 5, उसको हटा दो, 1 2 6 ऐसा होगा। अब बोला ए डेस कॉमन बी डेस, तो ए डेस और बी डेस में कॉमन देखना है, इसका मतलब कॉमन होता है। क्या दिख रहा है जी? 1 6, ऑप्शन सी। अच्छा, ये देख लो, लग रहा है ये सवाल है, बना दे। इस सवाल देख लो कैसे फंसाया। पहले ए और बी का यूनियन निकाल लो। ये भी सवाल, अच्छा सब्जेक्टिव में बता, इस सब नहीं बता है। अब पता चला कि कितना अच्छा सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, कि एक भी टॉपिक गायब नहीं करते। अगर गायब करते ना बाबू, तो यहाँ कहीं न कहीं फंसा लेता। अब तू सोच कैसा पढ़ाया जाता है। और ये नाम नहीं है, ब्रदर्स बोल देना ही काफी है। समझ आ रहा है? मेरा नाम से भले कोई पढ़ा ले, लेकिन हम किसी का नाम से नहीं पढ़ाते। ए इधर जा लो, ए और बी को मिला दिया। अच्छा, डेस तो बाद में निकलेगा, नहीं समझता है यार। ये डेस का मतलब हुआ नहीं, कौन वाला नहीं? तो पहले ए यूनियन बी तो पता चले। अच्छा, अभी ए पता था तब ना तुम ए डेस पता चला, कौन वाला नहीं? ए पता था तो डेस तब ना पता चला कि 2 3 नहीं। तो डेस तब निकलता है ना जब पहले उसका बिना डेस वाला पता होगा। अच्छा, हम एक बात होगा, ए तुमको पता था तो ए डेस हम निकालेंगे, तो पहले ए पता होगा तब ना पता चलेगा ई वाला नहीं लेना है। तो पहले यूनियन निकाल, ए यूनियन बी निकालते। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देख लो, ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो मिलाओ जी, 1 2 3 4, 2 4 रिपीटेड है, 6 8, एक तरह ए यूनियन। अब बोला ए यूनियन में जो है ई डेस मतलब नहीं, तो बाबू ये सब ना लेना। तो यहाँ 5 ना 5 लिख, 7 ना 7 लिख, और यहाँ एस में 9 तक दलिए, और एस यहाँ यूनिवर्सल सेट हो, यू लिखे चाहे लेकिन एस लिख के दलियो। तो बता, जो यूनियन में है, समझ आ रहा है? 1 मिनट, ए बी निकाल लिया, थोड़ा बड़ी हड़बड़ा रहा है। यूनियन निकाल लिया, ऐसे मत करो, पढ़ाई एक अलग जगह है। अच्छा, मेरा शौक है कि हम खींचे इतना, एकदम मेरा भी कर रहा है, अब छोड़ दे।
इन 2 क्वेश्चन के चलते हम क्या है रोक के रखे, यूनियन मिला दिया, मिला जी, ए और बी मिलाया 1 2 3 4, तो 2 4 यहाँ ले चुका था, यहाँ देख लो, तो अब खाली लेना क्या है, तो जब मिलाते हैं ना तो रिपीट नंबर कभी नहीं लिखते हैं, रिपीट लेटर कभी नहीं लिखते हैं। अब यूनियन जो है एड्रेस मतलब नहीं लेना है, क्या नहीं लेंगे, जो यहाँ है वो नहीं लेना, तो कहां से एस वाला देखते हुए फोटो ले लो। अच्छा अभी तो यहाँ जो सवाल दिखा, अब सब्जेक्टिव में कितना परफेक्ट पढ़ाया गया था कि एक भी कोई नया लगा, देख ले। अब आ जाओ, एक फॉर्मूला बताए थे वेन डायग्राम से, एन यूनियन बी, यहाँ एन होता है, एक बार ए एक बार बी, यूनियन होती है उल्टा, अरे उल्टा कर देना, आया, और यहाँ देख ले अगर उल्टा करनी तो यहाँ साइन वो उल्टा, मतलब यूनियन मतलब एक बार बी, एक बार खाली उल्टा। अब सबका मान दिया बाबू, ये दिया है 32 28 और यूनियन दिया है 50, और ए निकालना है, क्या नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले 50 = 60 यहाँ, और यहां से एन इधर ले आओ 10, मतलब क्या सिखा रहे सुन ले, एक बार कॉमन निकाला, हम 3 टाइप जान के दिए, एक कॉमन निकालने के लिए, अब यूनियन, और एक बार वहां वाई, अब क्या फॉर्मूला वही लिखेंगे। अच्छा सवाल तौर से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम उन लोगों को खड़ा रखे, पता है अभी 12th का टाइम है, मैं उन लोग भी जान रहे हैं कुछ होगा, टॉपिक खत्म करना इसलिए कर रहा है। एस यूनियन टी, अगर बात ए बी में हो रहा था तो ए बी में किए, बात अगर ए बी में हो रहा था तो फॉर्मूला ए बी में लिखा, बात अगर एस टी में हो रहा है तो फॉर्मूला एस टी में होगा। अब याद कर एन एस एन टी, अगर ये यूनियन है एस कॉमन टी ऐसे लिखते हैं, आया जी। अब बता दूं वहां जगह नहीं है, समझ रहे हैं बात, तो याद कर एस हाँ इधर दिख रहा है, देख लो, एस यूनियन टी, एन एस, सॉरी यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा निकालना है, तो एन एस यूनियन टी, एन एस दिया 21 32 11, तो एक तरह आ जाएगा 43 कितना 53 -11 ये थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है, ये थोड़ा इधर ध्यान देना चाहिए, यूनियन 60, अब फॉर्मूला में एन होता है तो यह लिख दिया है एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, यूनियन हैज 60 एलिमेंट्स, कॉमन हैज 10 एलिमेंट्स, तो याद रख पहले एन करके दिया, लेकिन आज भी वही दिया एक्स, लेकिन एलिमेंट्स तो इस तरह हल करेंगे ना भाई, लास्ट हो रहा है, टाइम ले रहा है भाई, देख लो इसको लिखना चाहिए एन एक्स, तो याद करना एक्स हैज 40 एलिमेंट, तो 40 एलिमेंट्स का मतलब होता है ना कि एक्स में 40 लोग हैं, तो नंबर ऑफ एक्स अगर लिखे, क्या लिखे, तो ए तेरा 40 दिया है ना, एन क्यों लगाए पता है कि एक्स 16 40 हुए, तो 40 क्या बता रहा है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्स, और एक्स यूनियन 60 तो है, एलिमेंट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर 60, और नंबर ऑफ एक्स कॉमन वाई बराबर 10, कितना दिया है, ये तेरा कितना है 60, समझ में आया, पहले सब सवाल में एन करके दिया, तो याद रखना एक्स अगर दिया है ना तो एलिमेंट्स दे दिया, तो मतलब एन का वैल्यू एक्स दिया 40, मतलब एक्स 40 नहीं होता, एलिमेंट्स है नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एक्स, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ एक्स 40 दिया, तो एक्स लिखेगा ना तो वहां जरूर एलिमेंट्स लिखेगा, और जहां एन लिखेगा ना एन, वहां एलिमेंट्स नहीं लिखेगा, क्यों, एलिमेंट्स के बदले एन दे दिया है, और जहां एलिमेंट्स लिख दिया तुमको एन लगाना पड़ेगा, क्लियर है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एन पहले ए बी था, ए बी में लगाया, एस टी में था, एस टी में फॉर्मूला लगाया, अब एक्स वाई है, हाँ बस हो गया, अब एन एक्स एन वाई, एन एक्स कॉमन वाई, समझ आ रहा है।
अब बताओ यूनियन का मान दिया है क्या? 60, 40 निकालना है। ए भी दिया है कॉमन का 10, तो ए निकल के कितना आएगा पता है? ए हो जाएगा 60 एन वाई प्लस 30, तो एन वाई बराबर 30। अब एक बात बता दो, यहाँ कॉमन निकालने बताए, यहाँ यूनियन निकला और यहाँ एन एक्स या एन वाई में कोई एगो निकला, तो कॉमन भी हो गया, यूनियन भी हो गया, एक्स वाई में कोई एगो हो गया, इसलिए 3 टाइप का लिखे। अब सुनो, ये सवाल खत्म। ए अगर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब हुआ एक तरफ से ए सबसेट है बी का, और बी भी अगर ए का सबसेट है, तो ए और ए रूल लिखवाए थे, अगर बी का सबसेट है, खाली बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों अलग सेट होगा। अगर हम तेरा सबसेट है, तुम मेरा सबसेट है, इसका मतलब हम दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर ए का सबसेट है, दोनों तरफ से है, तो याद रखना ए इक्वल टू बी। एक मिनट, क्या हुआ जी? ऐसे मत करो, क्या हुआ? किसमें नहीं मारे? सुनो पहले मेरा बात, ऐसे जाने देंगे, इतना मेहनत की है। सुन पहले, अगर हम तेरा सबसेट है, फैमिली का हम क्या है? सबसेट है। तो हम सबसेट किसको बोलते हैं? हम फैमिली में खोजेगा तो हम मिल जाएंगे। जैसे मान लो 1 2 है, ये ए है, तो 1 अगर बोलेंगे ना, तो 1 इसका सबसेट है, किसका? ए का, क्योंकि 1 एलिमेंट यहां से है। तो कल एग्जांपल बताए थे दुकानदार वाला, तो याद कर, ए अगर बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, मतलब देखो एग्जांपल, ए ले लिए 1 2 ले लिए और बी भी ले लिए 1 2, तो ये रूल सही हो जाएगा। सबसेट का मतलब समझता है जी? सब मतलब उसका पार्ट। ए देख ले, ए अगर सबसेट है, ध्यान नहीं दे रहा है, ए बी का सबसेट है, पता है क्यों? ए का हर एलिमेंट बी में है, और ए का हर एलिमेंट बी में दिखेगा तो ए इसका सबसेट है, और बी वाला देख लो हर एलिमेंट ए में है, बी भी इसका सबसेट है। तो अगर जब दोनों तरफ से सबसेट हो, तो ए और बी सेट बराबर हो जाता है। ए समझ में आ गया? अब सुनो, अगर हम ए ले लिए 1 2 और बी ले लिए 1 2 3, तो सुन, ए का हर एलिमेंट बी में है, तो जिसका हर एलिमेंट बी में है ना, तो ए सबसेट है बी का, मतलब बी का ही पार्ट है। सबसेट मतलब क्या था? पार्ट। तो ए क्या है? बी का पार्ट है, मतलब सबसेट है। लेकिन बी का हर एलिमेंट यहाँ है क्या? तो बी इसका पार्ट नहीं है, अलग है। तो याद कर, जब एक तरफ से सबसेट मत हो ना, तो ए और बी देख ले सेट अलग अलग आएंगे, तो एक तरफ और यहाँ क्या जाएगा? बराबर। तो हम लोग का क्वेश्चन ये वाला था, तो एक तरफ से सबसेट है, देख लो इसका एलिमेंट यहाँ है, इसका यहाँ, तो एक तरफ से सबसेट मतलब ए और बी सेट अलग होगा। अगर सेम होता दोनों तरफ से हो जाता, तो एक तरफ से होगा तो अलग अलग होगा, और दोनों तरफ से देख लो यहाँ, तो ए और बी क्या है? क्या ये चीज बताए थे? चलो कितना अच्छा थ्योरी दिए जो एंड कर गया। ठीक है बाबू।